नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं महारोल राजस्थान। बुलेटिन में बात आज करेंगे किसान आंदोलन की, जिसने अब उग्र रूप अख्तियार कर लिया है। आज किसान देश भर में चक्का जाम करेंगे। किसानों के समर्थन में कांग्रेस भी सड़कों पर उतरेगी। पार्टी आज ट्रैक्टर मार्च निकालेगी। फिर बात होगी मुख्यमंत्री के बजट संवाद की। साथ ही बात होगी कांकाणी हिरण शिकार मामले में आज की सुनवाई की। लेकिन इन सबसे पहले टॉप 10 महानगर। पश्चिम बंगाल में आज जेपी नड्डा परिवर्तन रथ यात्रा की शुरुआत करेंगे। बीजेपी ने ममता सरकार पर हार के डर से अड़ंगा डालने का आरोप लगाया। बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने चला नेताजी की विरासत पर बड़ा दांव। हर जिले में आजाद हिंद भवन बनाने के लिए दिया 100 करोड़ का बजट। नेताजी स्टेट प्लानिंग कमीशन बनाने का भी ऐलान। राज्यसभा में विपक्ष की मांग मानते हुए केंद्र सरकार संसद में कृषि सुधार कानूनों पर अलग से चर्चा के लिए तैयार हो गई है। सोमवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के लिए विपक्ष भी राजी। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आज फिर हुंकार भरेंगे। देश में आज दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक चक्का जाम किया जाएगा। इसे लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। गन्ना कटाई की वजह से आज यूपी और उत्तराखंड में नहीं होगा किसानों का चक्का जाम। किसान नेताओं का ऐलान, एम्बुलेंस और स्कूल बस जैसी इमरजेंसी सेवाओं पर नहीं पड़ेगा असर। गुजरात हाईकोर्ट का डायमंड जुबली समारोह आज। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। डाक टिकट भी करेंगे जारी। जोधपुर हाईकोर्ट से सलमान खान को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने सलमान की वर्चुअल पेशी की याचिका को मंजूर कर लिया है। सलमान की आज वर्चुअल पेशी होगी। जम्मू कश्मीर में 18 महीने बाद 4G मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल हुई। अगस्त 2019 से ये बंद थी। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, 1 मार्च से खुलेंगे प्राइमरी स्कूल तो 10 फरवरी से चलेंगी 6ठी से 8वीं की क्लास। अलवर में वैक्सीनेशन में बड़ी धांधली हुई है। यहां हेल्थ वर्कर बताकर 2 लोगों को वैक्सीन लगाई गई, जिसमें एक निजी ब्लड बैंक का पदाधिकारी है तो दूसरा उद्योगपति है। खबर अब विस्तार से। बड़ी खबर भरतपुर से, जहां एक सड़क हादसा हुआ है। ट्रक और बाइक में भिड़ंत हुई है। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। सुरौता मोड़ की घटना है। भरतपुर में एक ट्रक और बाइक में आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक जिले के सुरौता का निवासी था। हादसे के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने बताया कि घटना सुरौता मोड़ के पास हुई। पुलिस ने मृतक के परिजनों को मामले की सूचना दे दी है। भरतपुर में ट्रक और बाइक में भिड़ंत, बाइक सवार की मौके पर ही मौत और हादसे के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा, शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक के परिजनों को भी सूचना दे दी गई है। भरतपुर की ये तस्वीरें हैं। हादसे के तुरंत बाद की ये तस्वीरें। भीषण भिड़ंत ट्रक और बाइक में, और बाइक पूरी तरह से चकनाचूर। बाइक सवार की इस हादसे में मौत हो गई। सुरौता मोड़ के पास ये हादसा हुआ। इस हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक सुरौता का निवासी बताया जा रहा है। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर कोटा से। कोटा के मंडाना टोल प्लाजा के पास एक मिनी ट्रक डिवाइडर से जा टकराया। इस हादसे में वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि इस घटना में चालक और उपचालक बाल बाल बच गए। मिनी ट्रक में प्याज लदा हुआ था। दुर्घटना के बाद बीच सड़क पर प्याज बिखर गया। हादसे के चलते काफी देर तक यातायात भी प्रभावित रहा। पुलिस ने बताया कि चालक को नींद आ गई थी, जिस वजह से यह हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
कोटा में महावीर नगर थाना पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पुलिस ने 12 ग्राम चोरी का सोना और चोरी की 5 बाइक बरामद की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने बीते दिनों ही चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया था। इस दौरान पुलिस ने आरोपी का पीछा भी किया था, लेकिन वो अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। आरोपी को पुलिस ने बाइक नंबर के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड को खंगाल रही है। तस्वीरें कोटा में महावीर नगर थाना पुलिस की कार्रवाई, एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है और इसके पास से 5 बाइक पुलिस ने और 12 ग्राम चोरी का सोना भी आरोपी के पास से बरामद किया है। कोटा रेल मंडल के माल डिब्बा मरम्मत कारखाना में जूनियर और सीनियर सेक्शन अभियंताओं के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान एक जूनियर अभियंता ने सीनियर सेक्शन इंजीनियर की नाक को काट लिया। हालांकि मारपीट में जूनियर इंजीनियर के हाथ में भी चोट लगी। बताया जा रहा है कि जूनियर अभियंता कार्यालय के सिलसिले में सीनियर अभियंता से बात करने गया था। इसी दौरान दोनों के बीच पहले तेज बहस हुई, धीरे धीरे बहस मारपीट में बदल गई। मारपीट का यह मामला जब कारखाना प्रबंधक मनीष गुप्ता को पता चला तो उन्होंने दोनों अभियंताओं को निलंबित कर दिया। खबर चूरू से। चूरू गैंगवार मामले में अपडेट, तीनों शव अभी भी मौके पर ही हैं और तीनों शव लेकर लोग मांगों पर अड़े हुए हैं। परिजन और ग्रामीण कटढाली मोजी में ये गैंगवार हुआ था। एक हिस्ट्री शीटर और 3 ग्रामीणों की इस गैंगवार में मौत हो गई थी। आरोपियों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग को लेकर मृतकों के परिजन अब मांग कर रहे हैं। मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख का मुआवजा, हमीरवास पुलिस थानाधिकारी को सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं लोग। मौके पर एसपी नारायण टोगस सहित पुलिस जाब्ता मौजूद है। अधिकारियों से लिखित वार्ता की ग्रामीण बात कर रहे हैं और एसओजी पूरे मामले की जांच कर रही है। ग्रामीणों की मांग है कि इनको सबसे पहले तो हमीरवास थाने को पूरे को सस्पेंड नौकरी से बर्खास्त किया जाए, सबको। हाँ जी, सबको जो हमीरवास थाने के अंदर है। जब यहाँ से फायरिंग हुई थी उस टाइम इनको सचेत कर दिया गया। 3 घंटे में यहाँ पहुँच रही है पुलिस, उनको टाइम रास्ते का पता नहीं क्या। और सबसे पहले तो इनको हमीरवास पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया जाए। उसके बाद में मृत आश्रितों को एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी और 50-50 लाख रुपया मुआवजा, और जो दोषी थे गैंगस्टर थे उनको गिरफ्तार किया जाए जल्दी से जल्दी। पीसा ना मैंने जब वो मैंने न्यू बताइयो कि वो आदमी लेके जागो, अगर पीसा नहीं है तो वो लेके कितना जागो। डॉक्टर भी पीसा मांगे, डॉक्टर भी एडमिट कौन करे, डॉक्टर भी पीसा मांगे साहब, न्यू एडमिट करे कोई। चूरू में ताबड़तोड़ फायरिंग में कुल 3 लोगों की हत्या कर दी गई, जबकि इन 3 लोगों को मौत की नींद सुलाने वाला एक बदमाश हादसे में मारा गया। वारदात के बाद पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तारीख 17 जनवरी 2018। मामला अजय जैतपुर की हत्या। आरोपी कुख्यात संपत नेहरा गैंग। इसके बाद मामले की पैरवी कर रहे प्रदीप को जान से मारने की धमकी। अजय जैतपुरा हत्याकांड के 3 साल बाद तारीख 5 फरवरी 2021, दिन शुक्रवार, गांव डाड़ी मौजी, जिला चूरू, राजस्थान। दोपहर का वक्त था। गांव की चौपाल में बैठे प्रदीप स्वामी पर बाइक सवार शूटरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। निशाना प्रदीप था, लेकिन बदमाशों की गन से निकली गोलियों पर नाम कुल 3 लोगों का लिखा था। प्रदीप, निहाल सिंह और ईश्वर नाइक। जबकि वारदात को अंजाम देकर भाग रहे एक शूटर की बाइक पलटने से मौत हो गई।
इस वारदात के पीछे संपत नेहरा गैंग का हाथ माना जा रहा है। उसी संपत नेहरा गैंग का जिसने 3 बरस पहले एक खूनी खेल को अंजाम दिया था। प्रदीप उस मामले की पैरवी कर रहा था, लिहाजा इस हत्याकांड को उसी रंजिश से जोड़कर देखा जा रहा है। बता दें कि प्रदीप स्वामी खुद एक हिस्ट्री शीटर था। शिक्षा की मांग चाहिए हमें। 1.5 घंटे घटना के बाद पुलिस का कोई भी आदमी यहाँ नहीं पहुँचा, जबकि हमारा थाना 9 किलोमीटर मैक्सिमम है और जितने ये गुंडागर्दी पालेंगे सब इन थानों का है, इन थानों का सब पता है इनको। वारदात के बाद हमीरवास पुलिस पर मिली भगत के आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि गांव ढाड़ी मौजी हमीरपुर पुलिस थाने से महज 9 किलोमीटर की दूरी पर है। फौरी सूचना के बाद भी पुलिस को थाने से 9 किलोमीटर दूर गांव तक पहुंचने में 1.5 घंटे का वक्त लग गया। ग्रामीणों की एक तो ये इनके पीड़ित परिवार को एक आदमी को नौकरी मिलनी चाहिए और प्लस इनको मुआवजा मिलना चाहिए और प्लस हमीरवास थाने के जितने भी कर्मचारी हैं ये निलंबित किए जाएं। ऐसी अगर वारदात होती रही तो गांव खाली हो जाएगा। पुलिस की कमी कारण से इनको नौकरी मिलनी चाहिए 100%। जब ये डेड बॉडी उठाई जाएगी यहाँ से लाश, जितने भी निर्दोषी लोग हैं उनके परिवार को नौकरी मिलनी चाहिए। पुलिस पहुंची तो ग्रामीणों का आक्रोश 7वें आसमान पर था। ग्रामीणों ने पुलिस अधिकारियों का घेराव कर लिया। इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को शव देने से इनकार कर दिया। मांग मृतक आश्रितों को सरकारी नौकरी देने की, मांग मुआवजे की, मांग थाना इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की और मांग सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की। दिन में करीब 3:30 पौने 4 बजे फायरिंग की इतला मिली थी थाने में। तो ढाणी मौजी के अंदर आदमी कोई बैठे थे, प्रदीप स्वामी और उसके साथ में 2 बंदे। उस पर 2 मोटरसाइकिल पे 3 जने आए और प्रदीप स्वामी पे फायर किया। साथ में बैठे थे उनको भी गोली लगी। प्रदीप स्वामी और गांव के 2 व्यक्ति दोनों मौके पे खत्म हो गए और उसके बाद में वो मोटरसाइकिल लेके भागे। भागने पे गांव वालों ने भी क्या किया एक की डेड बॉडी जो अटैकर्स हैं जो उनकी डेड बॉडी भी पड़ी है, उसके भी एक सिर में फायर का निशान है। एक उसके आगे इंजर्ड था जिसको पुलिस ने हॉस्पिटल भर्ती कराया है और जिसको चूरू रेफर हो गया, वो चूरू में जेर इलाज है। चूरू में हुई इस वारदात के बाद तमाम सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या इस हत्याकांड का कनेक्शन अजय हत्याकांड से है? क्या वर्चस्व की जंग में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया? क्या इस मामले में अवैध शराब का कनेक्शन भी है? क्या जेल के अंदर से ही संपत नेहरा गैंग खूनी खेल को अंजाम दे रहा है? क्या स्थानीय पुलिस की भागीदारी से यह हत्याकांड हुआ? न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चूरू से मनोज कुमार शर्मा की रिपोर्ट। चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज चूरू से हमारे साथ जुड़ गए हैं, राकेश जयपुर से जुड़े हैं हमारे साथ। मनोज, मैं आपके पास आ रहा हूं। पहले क्या अपडेट है आपके पास? अब पुलिस क्या कर रही है इस पूरे मामले में, या अब भी गहरी नींद सोई हुई है? नींद से जागी कि नहीं चूरू पुलिस? कि जो गैंगवार का पर्याय बन चुका है, हरियाणा का से सटा जो राजगढ़ इलाका है, वहां अभी भी जो ढाणी मौजी के अंदर कल जो गैंगवार की घटना हुई थी उसके बाद में अभी भी जो शव हैं वो मौके के ऊपर ही हैं और ग्रामीण और परिजन है वो इस मांग के ऊपर अड़े हुए हैं कि जो आरोपी हैं उन आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और गिरफ्तारी के बाद ही शव है वो पुलिस को लेने दिए जाएंगे। इसके अलावा जो मृतक के परिजन हैं उनको 50-50 लाख रुपए का मुआवजा है वो दिया जाए और जो हमीरवास थाना है उस पूरे थाने को सस्पेंड किया जाए, क्योंकि ग्रामीणों का स्पष्ट ये कहना है कि जो हमीरवास थाना पुलिस है उसके द्वारा बड़ी लापरवाही है वो यहाँ बरती गई है। तकरीबन 9 किलोमीटर दूरी के ऊपर जो थाना है वहां से आने के अंदर पुलिस को सूचना देने के बाद तकरीबन 1.5 घंटे के अंदर वहां पुलिस पहुंची है, जिसको लेकर ग्रामीणों में कल भी जो आक्रोश था वो आज कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ा है और इसी बात को लेकर जो एसपी नारायण टोगस है वो वहां मौके के ऊपर ही मौजूद है और साथ ही जो ग्रामीण है उन ग्रामीणों से वार्ता भी की जा रही है, उनको समझाइश भी की जा रही है। लेकिन ग्रामीणों का यह कहना है कि लिखित के अंदर जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक किसी भी स्थिति के अंदर शव है वो नहीं दिए जाएंगे। मनोज, आपने बात की इन जिम्मेदार पुलिस वालों से, 1.5 घंटा क्यों लग गया साहब? इंतजार किस चीज का था? इंतजार कर रहे थे कि अपराधी वारदात को अंजाम दे
आराम से निकल जाए और उसके बाद ही खैनी चबाते हुए पहुंच जाए मौका वारदात पर। क्या कर रहे थे लोग 1.5 घंटे तक? बिल्कुल, जो आक्रोश है वो इसी बात का है। पुलिस की स्पष्टतः यहाँ लापरवाही रही है। इसके अलावा सबसे बड़ी जो लापरवाही है, अगर वो हम कहना चाहेंगे तो एक 5,000 का इनामी जो हिस्ट्री शीटर प्रदीप जेतपुरा है वो खुलेआम घूमता रहा, लेकिन पुलिस के द्वारा उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया, जिसका ही परिणाम रहा कि 2 निर्दोष ग्रामीणों को भी इस गैंगवार का सामना करना पड़ा और उनको भी अपनी जान है वो देनी पड़ी। जी नहीं, मैं सवाल मनोज मेरा ये है, आपने इन लोगों से पूछा, इन खाकी वर्दीधारियों से पूछा आपने 1.5 घंटे तक कहाँ थे साहब आप? इन्होंने क्या जवाब दिया? बात हुई आपकी? इनमें से कोई कैमरे के सामने आ रहा है या मुंह छुपा रहे हैं ये लोग? जैसा कि जो एसपी है नारायण टोगस, उनसे हमारी वार्ता हुई थी। उस वार्ता के दौरान उन्होंने ये कहा था कि सूचना है वो देरी से मिली, इस कारण से पुलिस को भी वहां पहुंचने में कुछ देरी हुई। रास्ता कच्चा है, इसलिए जो वाहन है वो नहीं जा पाए। हालांकि ये एक बहानेबाजी है, एक पर्दा डालना ही कहा जा सकेगा कि केवल 9 किलोमीटर की दूरी है, उसको 1.5 सवाल अब पूछे जाएंगे, बहानेबाजी क्यों है? कितने हरे पत्ते इनकी जेब तक पहुंचे हैं? क्यों बहानेबाजी कर रहे हैं लोग? सवाल तो अब पूछे जाएंगे। क्यों राकेश 1.5 घंटा लग जाता है? अब कह रहे हैं कि सूचना देरी से मिली। आपका इनपुट क्या कर रहा था साहब? देखिए सुमित, आपका यहाँ पर ये कहना बेहद जरूरी है और राजस्थान पुलिस के लिए ये कटाक्ष करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां रेस्पॉन्स टाइम की बात आती है और राजस्थान पुलिस दावा करती है कि 11-12 मिनट रेस्पॉन्स टाइम है हर जिले का, यानी कि कभी भी कंट्रोल रूम के पास कोई सूचना आती है तो 11 से 12 मिनट के अंदर पीसीआर, सिग्मा, चेतक या थाना अधिकारी मौके पर पहुंच जाता है। ऐसे में 1.5 घंटा लगना अपने आप में सवाल या निशान खड़ा करता है मौजूदा पुलिस की। चूरू पुलिस की कार्यप्रणाली, चूरू पुलिस अधीक्षक की कार्यप्रणाली पर सवाल या निशान खड़ा करता है। और मैं इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा अपडेट ये दे दूं कि इस देरी को लेकर भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है आईजी की ओर से। आईजी बीकानेर मौजूदा समय के अंदर घटनास्थल के ऊपर थे और पूरा घटना किस प्रकार से हुई, पूरा वाकया क्या हुआ, इसका पूरा रूपरेखा उन्होंने जनरेट कर लिया है। उसके बाद में डीजीपी एमएल लाठर को उनके द्वारा आज सुबह मॉर्निंग में दोबारा से ब्रीफ किया गया और अब कुछ ही समय के बाद में एडीजी एसओजी अशोक राठौड़ को मौके पर भेजा जाएगा। कल डीआईजी एसओजी और 2 एसपीज को भी मौके पर भेजा गया था। और सबसे बड़ा इस घटनाक्रम को अपडेट कि अब इस पूरे मामले के लेकर संपत नेहरा जो इस पूरी गैंग का सरगना है और एमपी के, माफ कीजिएगा, पंजाब के अंदर, पंजाब की जेल के अंदर बंद है, उस तक अब एसओजी की टीम जाने वाली है आगे के अनुसंधान के लिए। क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम के अंदर पुलिस का लैप्स सबसे ज्यादा पाया गया। पुलिस 1.5 घंटे तक मौके पर नहीं पहुंच पाई। ये पूरा वाकया हुआ, बदमाशों ने एकाएक फायरिंग नहीं करी, उस घटना स्थल के ऊपर पहले रैकी की गई, उसके बाद में हथियारों के साथ में बदमाश क्राइम सीन तक आए और ताबड़तोड़ फायरिंग करी, जिसके अंदर 3 लोगों की मौत हो गई। ये बदमाश दिल्ली के हैं, क्योंकि वहां पर मौजूदा समय के अंदर जो आईडी मिली है उस बदमाश की जिसकी डेथ हो गई, उस आईडी के आधार पर एक टीम को दिल्ली भी रवाना किया गया है। पर हैरानी की बात यह है कि चूरू के अंदर इतना बड़ा वाकया हो जाता है, नाकेबंदी, गश्त व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। और इसके अलावा सबसे बड़ी कि राजगढ़ ऐसा जगह है, चूरू के राजगढ़ ऐसी जगह है जहां पर हमेशा संवेदनशील व्यवस्था बनी रहनी चाहिए थी, क्योंकि हमेशा एक आईजी का भी अगर दौरा होता है चूरू जिले के अंदर तो सबसे पहले वो राजगढ़ जैसे थाने सर्किल के पास में जाता है, वहां पर देखता है कानून व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर की क्या व्यवस्था है। बात कर ली जाए इस पूरे गैंगवार की, तो इस गैंगवार ने कहीं ना कहीं बता दिया कि राजस्थान पुलिस आज भी बदमाशों से बहुत पीछे है। पुलिस का मौजूदा तंत्र, यानी कह दीजिए कि जिसे मुखबिर तंत्र कहते हैं, वो पूरी तरीके से फेलियर है। और मुखबिर तंत्र तब फेलियर होता है जब राजस्थान पुलिस का संवाद आम जन के साथ में नहीं होता। और यही कारण यहां पर देखने को मिला कि 1.5 घंटे का समय बीत गया, पुलिस मौके पर नहीं पहुंची और बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, 6 लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं। 6 लोग जो बदमाश यहां पर फायर करने आए थे, उनमें से एक व्यक्ति अभी भी घायल अवस्था के अंदर है, उसका उपचार चल रहा है। और उसी की निशानदेही के ऊपर अब आगे का अनुसंधान राजस्थान पुलिस करने वाली है। डीजीपी लाठर का कहना है कि पूरा घटनाक्रम कहीं न कहीं सवाल खड़े करता है, वो मानते हैं, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से जल्द पर्दा उठे, कौन गैंगवार था, इनके बीच के बीच रिलायबल थी और
इस पूरे वाकये को लेकर अब क्या हो सकता है, इसको लेकर अब एडीजी को भेजा जाएगा मौके पर। और इस घटनाक्रम को लेकर एक अपडेट ये भी है कि दिनेश एमएन से भी पूछा गया है कि वो क्या समझते हैं इस पूरे वाकये को लेकर। और राजस्थान पुलिस को कम से कम ऐसे वाकये के अंदर जहां पर गैंग वॉर हो रही है, राजस्थान के अंदर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। पपला गुजर एक अपने आप में एक ज्वलंत उदाहरण अभी शांत हुआ है, उसके बाद में इस तरीके के चूरू के अंदर वारदात हो जाना सवालिया निशान खड़ा करता है हमारी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को। हमारे ग्रास रूट पर बैठे हुए पुलिसकर्मी किस प्रकार में फील्ड के अंदर आम जन के साथ में संवाद करते हैं, इस तरह की पूरी रणनीति अब मौजूदा समय, क्योंकि लाटर अपने आप के अंदर इस पूरे घटनाक्रम को बड़ी गंभीरता से लेके बैठे हुए। कल जिस प्रकार से हमारी डीजीपी से बात हुई, उनका कहना था कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर उनके द्वारा टीमें रवाना कर दी गई है और हो सकता है संभवतः आज या शाम तक वो भी चूरू के लिए रवाना हो जाएं। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम में ये कि दिनेश एमएन से भी पूछा गया है कि अगर वो किसी प्रकार से इनपुट उनके पास में बदमाशों को लेकर है तो वो भी संबंधित अधिकारियों को इस चीज के बारे में ब्रीफ कर दें। और क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट अब वाइल्ड होने वाला है, न केवल राजस्थान स्तर पर अपितु हरियाणा और पंजाब के अंदर भी अब राजस्थान पुलिस जाके अपना अनुसंधान करेगी, क्योंकि इस समय नेहरा जेल के अंदर बंद है और उसी से अब आगे की अनुसंधान होगी। क्योंकि पूर्व के अंदर भी कई गतिविधियां राजस्थान के अंदर देखी गई है। चूरू राजगढ़ के अंदर शराब माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, सफेद नवाबपोश इस तरीके से सक्रिय हैं बदमाशी के इस चक्रव्यूह के अंदर कि कहीं ना कहीं ये देखने को मिला। और कई बार ये चीजें उजागर भी हुई खबरों के मार्फत से, इन्वेस्टिगेशन से मार्फत से, कि राजस्थान पुलिस के ऊपर हमेशा सवाल उठते आए हैं। मौजूदा समय के अंदर जिस प्रकार से ग्रामीणों के अंदर आक्रोश है, वाजिब है ये आक्रोश होना, क्योंकि जब 1.5 घंटे तक आप मौके पर नहीं पहुंचते हो नहीं। तो देखिए अब सवाल करने से क्या फायदा राकेश, पुलिस के प्रति जो अब तो एमएन लाठर साहब एक्शन में आ गए हैं। एमएन दिनेश साहब से भी बात करेंगे, सलाह मशवरा लिया जाएगा। 4 लोगों की मौत के बाद अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका एड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका एड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट न जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में आज किसानों का चक्का जाम। आज 3 घंटे तक किसान चक्का जाम करेंगे। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक ये चक्का जाम किया जाएगा। हाईवे सड़कों पर किसान ट्रैफिक को रोकेंगे। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड में ये जाम नहीं है। चक्का जाम को लेकर प्रशासन भी तैयार है पूरी तरह से। किसानों ने आज दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक देश भर में चक्का जाम का ऐलान किया है। हालांकि किसानों ने दिल्ली एनसीआर को इससे बाहर रखा है, लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। 26 जनवरी के दिन हुई हिंसा को लेकर पुलिस इस बार कोई भी ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। दिल्ली पुलिस ने सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए हैं। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के आरटीओ लोकेशन पे हूं और यहां पर देख सकते हैं कई ऐसे बैरिकेड्स, और उस बैरिकेड्स के ऊपर लगे हुए जो फेंसिंग तार यानी जो कटीली तार हैं वो देख सकते हैं। ये स्टील के कटीली तार, इस तरह से फेंसिंग बनाए जा रहे हैं। और जिस तरह से अगर बात की जाए राजधानी दिल्ली के आरटीओ की अगर बात की जाए तो जिस तरह से 26 जनवरी को यहाँ पर किसानों के उग्र प्रदर्शन के दौरान जिस तरह से हंगामा बरपा था, इसी को बात ध्यान में रखते हुए इस तरह के कटीली तारों का यहाँ व्यवस्था किया गया है। इसके साथ ही कुछ और भी मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर देखा जा सकता है तकरीबन 5 फुट का एक जो पोल्डर्स जो है बकायदा वो भी लाया गया है, जो इसकी हाइट जो है एक समझा जा सकता है 5 फीट से ऊंचा है। और इस ऐसे कई जो सीमेंट के जो मजबूत जो दीवार है बकायदा उसको यहाँ पे लगाया जा रहा है, रखा जा रहा है। और इस बात को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए बकायदा यहाँ पे लगाया जा रहा है कि जिस तरह से 26 जनवरी को यहाँ पर उग्र हिंसा ने जिस तरह से यहाँ पे हंगामा बरपाया था, जिस तरह से यहाँ पे तोड़फोड़ किया था, जिस तरह से यहाँ पर काफ़ी ट्रैक्टर मार्च करते हुए इसी आईटीओ चौक से होते हुए वो लोग लाल किला तक पहुँचे थे। मैं पीछे दिखाना चाहूँगा, ये पूरा जो इलाका है वो आप देख सकते हैं, ये आईटीओ है। और आईटीओ पे जिस तरह से बाकायदा 26 जनवरी को हंगामा बरपा था, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी
चुस्त दुरुस्त की जा रही है। इसके साथ साथ राजधानी दिल्ली के साथ साथ कहीं और दूसरे जो लोकेशंस हैं वहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी बढ़ाई जा रही है। और इसके साथ साथ जो बॉर्डर वाले इलाके हैं वहाँ पर विशेष तौर पर दिल्ली पुलिस के साथ साथ पारामिलिट्री जवानों की भी संख्या काफ़ी बढ़ाई जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और देश भर में आज किसानों का चक्का जाम। कांग्रेस ने चक्का जाम का समर्थन किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का निर्देश, दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक ये चक्का जाम रहेगा। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे जाम किए जाएंगे। कार्यकर्ताओं से समर्थन का आह्वान किया है कांग्रेस ने। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कार्यकर्ताओं से किया समर्थन का आह्वान। वहीं कोटा में आज कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली, दशहरा मैदान में ये ट्रैक्टर रैली आयोजित की गई है। दशहरा मैदान से ट्रैक्टर रैली निकलेगी। मंत्री धारीवाल ट्रैक्टर रैली में शरीक होंगे। शांति धारीवाल इस ट्रैक्टर रैली में शरीक होंगे। केंद्र से कृषि कानून वापस लेने की मांग किसान कर रहे हैं। कांग्रेस का भी अब पूरा समर्थन किसानों के साथ, हाथ का साथ किसानों के साथ। और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल सभा स्थल का दौरा करने आए। धारीवाल साहब, बड़ी संख्या में किसान पहुंचेगा पूरे हाड़ौती भर से कोटा के आसपास के जिले। हाड़ौती का तो नहीं, लेकिन हाँ पर कोटा जिला और आसपास के इलाके का जो है वो किसान आएगा। हज़ारों की तादाद में आएगा। हज़ारों ट्रैक्टर इकट्ठे होंगे। तो जिला कांग्रेस कमेटी और सभी लोगों ने, यूथ कांग्रेस, जिला कांग्रेस, सारे संगठनों ने मिलकर के जो है किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि रैली में वाकई हज़ारों आदमी इकट्ठा होगा। तो किसान आतुर है इस बात के लिए कि हमें सरकार के इन तीनों कानूनों के खिलाफ आवाज़ उठाना है। किसान के समझ में आ गई ये बात कि हमें जो है मजदूर बना दिया जाएगा। सरकार से इतनी वार्ता हो गई लेकिन बात नहीं बन पा रही। किसान तबका जो है वो लगातार मांग कर रहा है कि कानून वापस ले। सरकार कह रही है ये कानून ठीक है। सरकार जब ये कहती है कि साहब 1.5 साल तक जब हम जो है इस कानून को लागू नहीं करेंगे तो फिर आपत्ति क्या है। और दूसरी तरफ सरकार ये भी कहती है कि किसानों का, सरकारी अधिकारियों का हम जो है एक कमेटी बना करके उनकी राय लेंगे। तो फिर राय लेंगे तो इनको तो ख़त्म करो ना तीनों कानूनों को। शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। वहीं महंगाई को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार को घेर लिया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि मोदी सरकार ने बजट बिगाड़ दिया, देश और घर दोनों का। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बेईमानों की खैर नहीं।